पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि आपका जो फेस से कैसे पता चलेगा आप अट्रैक्टिव है या नहीं, आपका फेस सिमेट्रिक है या नहीं। आपकी वीडियो में बात करते हैं आपकी इसी फेस की मदद से आप अपने क्रॉस को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका कुछ रीजन सिंपली मेंशन किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 फिजिकल अट्रैक्शन, नंबर 2 रोमांटिक लव, नंबर 3 अटैचमेंट। जो फिजिकल अट्रैक्शन है उसमें दो हार्मोन का मेनली काम आता है। एक होता है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा होता है एस्ट्रोजन। जो रोमांटिक लव है उसमें तीन चीजों का काम आता है जो कि है एड्रेनालिन, डोपामाइन, एंड्रोफिन। अटैचमेंट पे ऑक्सीटोसिन, भासोप्रेसिन का रोल ज्यादा होता है। ये तीन स्टेज अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन से रिलेटेड है। बेसिकली अपनी क्रॉस से फीलिंग जनरेट करने के लिए हमारी मेनली फर्स्ट और सेकंड स्टेज को फॉलो करना है। फिजिकल अट्रैक्शन के टाइम ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है जो एक्शन लेने में मजबूर करता है, जिसमें नींद पूरी हो जाता है, जिसे रिवार्ड फील होता है। ये जो डोपामाइन होता है वो रिवार्ड ओरिएंटेड होता है, यानी कि आप किसी चीज को पाने की जो हासिल करने की जो प्रवृत्ति होता है ये डोपामाइन करता है। और फिजिकल अट्रैक्शन के टाइम ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करता है जो कि इंस्टेंट एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देता है आपको। उसके साथ साथ और एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपके हार्ट बीट को बढ़ाता है, जो है न्यूरोपिनेफ्राइन। ये भी सेम केमिकल है, रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ द लव, जो कि आपके हार्ट बीट को ज्यादा बढ़ाता है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज के बारे में। ज्यादातर रिश्ते फिजिकल अट्रैक्शन के स्टेज में ही खत्म हो जाता है, बट सेकेंड स्टेज भी इनिशियल क्रेज उतर जाता है। यानी कि जब पहले पहले प्यार होता है उसका मजा कुछ और होता है। जैसे ही सेकेंड स्टेज में आप आते हैं धीरे धीरे वो फीका पड़ने लगता है। अब पता चलता है कौन जेन्यून है, किसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने से वो हमारे साथ रहेगा, कौन छोड़ के चला जाएगा, कौन हमारे टाइम जो इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए अर्थ होते हैं। ये सब चीजें दिमाग में आता है, किसको हमें टाइम देना है, किसको टाइम नहीं देना है। इस स्टेज में होने वाले लवर के एमआरआई के बाद पता चला, इस टेस्ट को जो मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ लवर्स का जो ब्रेन है उसको स्टडी किया गया। उसमें यह पता चला कि उनको सेकेंड स्टेज में डोपामाइन के साथ साथ एंडोर्फिन भी रिलीज होता है जब पार्टनर सामने आते हैं। जब उनका पार्टनर जो सामने आता है ना, तब डोपामाइन के साथ साथ एंडोर्फिन भी रिलीज होता है जो कि एडिक्टिव है, लाइक कोकेन। कोकेन जैसा एडिक्टिव होता है वैसे ही तरह उनके पार्टनर को देखने से वो एडिक्टिव हो जाता है, जिसको रियल लव बोलते हैं। ये जो चॉकलेट होता है ना उसमें भी फेनिलैलैनिन एक लव केमिकल होता है। दैट इज व्हाई डेटिंग में चॉकलेट ज्यादा सेलिंग होता है। और ये इसको लव केमिकल भी कहा जाता है। कोई भी ऐसे एक्टिंग जो कि एडवेंचरस और स्कैरी और जॉयफुल हो और जो कि मेमोरेबल हो, इस तरह का आर्ट आपको उस टाइम करना चाहिए जिससे कि आप अपनी जो चीजें हैं उसको मेमोरेबल बना सकते हैं। इससे डोपामाइन, एंड्रोफिन, एड्रेनालिन और कोर्टिसोल रिलीज होगा। ये चारों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो आपका जो बॉन्ड है वो मेमोरेबल होगा। ऐसे सिचुएशन में डोपामाइन बढ़ते वक्त सेरोटोनिन घट जाता है। जो आपका जो खुशी का हार्मोन है वो घट जाता है सेरोटोनिन, जब डोपामाइन हाईली बढ़ता है। और ओसीडी वाले लोगों के साथ भी सेरोटोनिन कम होने लगता है। पार्टनर को इस पॉइंट तक लाने पर नेगेटिव पॉइंट को इग्नोर करके पॉजिटिव पर ही फोकस करें। और तब भी आपको फिजिकल अट्रैक्शन के साथ साथ आपके जो क्रश का जो रियल फीलिंग है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा और आपका जो लव लाइफ है बहुत सुंदर से बीतेगा।